नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने जो रीज़न है उनका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है, जो बचे हुए रीज़न है उनका कब तक आ सकता है, ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, मिनिमम कितना टाइम ज्वाइनिंग में लग सकता है, उसके अलावा जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है एमटीएस की वो दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा आपका जो नया डीए है वो आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है और डीए आपका इंक्रीज़ हो चुका है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगी। तो कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो रीज़न के आपके डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुके हैं, ठीक है। और आपकी ज्वाइनिंग कितनी फास्ट होगी ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट एलोकेशन पे। जितनी जल्दी सभी रीज़न का डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाएगा उतनी जल्दी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो पहला काम है वो डिपार्टमेंट एलोकेशन का है। जब आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद एसएससी का काम खत्म, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो ज्वाइनिंग होगी वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगी। और अब जो ज्वाइनिंग हो रही है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एक साथ ही आपका डीवी डिपार्टमेंट डीवी जो है अटेस्टेशन फॉर्म और जो भी आपका वेरिफिकेशन है मेडिकल है सारा कुछ एक साथ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो आपके डिपार्टमेंट एलोकेशन पे डिपेंड करता है। एक आपका WR रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं 21 तारीख को ही आ गया था। अपलोडिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एमटीएस 2022, ठीक है। तो इसका डिपार्टमेंट का एलोकेशन आ चुका है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि डिपार्टमेंट एलोकेशन में क्या क्या होता है। स्पेशली यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है उसका नाम दिया होगा, आपका रोल नंबर, आपका फादर का नेम, ये सारी चीज़ें, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है। यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की तरीके से नहीं होता है कि आप प्रेफरेंस भरते हो, यहाँ पे एसएससी रैंडमली डिपार्टमेंट देती है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये एनईआर जो रीज़न है उसका जो है वो डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका आ चुका है, ठीक है। डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो एनईआर रीज़न का भी आ चुका है, आप देख सकते हैं एमटीएस 2022 डिपार्टमेंट वाइज नॉमिनेशन लिस्ट, ठीक है। बाकी जो अदर रीज़न है उनका अभी तक नहीं आया है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा। और जितनी जल्दी ये डिपार्टमेंट एलोकेशन आएगा सभी रीज़न का, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन अगर जल्द से जल्द आ जाता है, मान लेते हैं कि जो बचा हुआ टाइम है 15 मतलब जो 10 से 15 दिन है, इसमें अगर आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन अगर सभी रीज़न का आ जाता है 15 दिन के अंदर, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो न्यू ईयर में हो जाएगी। यानी कि मिनिमम अगर टाइम देखा जाए तो 2 महीने का, 2 से ढाई महीने का टाइम तो लग ही जाता है ज्वाइनिंग के प्रोसेस में, कितना भी फास्ट हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका जो डीए है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए को 42% से बढ़ा के 46% कर दिया है, यानी कि 4% आपका एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जो कि बेसिक पे का, यानी कि जो आपकी बेसिक पे, जैसे कि मान लेते हैं 18,000 बेसिक पे है आपका एमटीएस का, तो 18,000 का 4% और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये कब से इम्प्लीमेंट है? 1 जुलाई से, यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। अब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो आप ये सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, ये थोड़े से सीनियर एम्प्लॉय की है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होता है वो आपका 18,000 से लेकर के 56,900 तक जाता है। यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेसिक पे 18,000 मिलता है। 18,000 मिलने का मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी इतनी होगी, ढेर सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो तो आपकी जो बेसिक पे है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे आप इस एम्प्लॉय का देख पा रहे होंगे कि बेसिक पे इंक्रीज़ हो चुका है, इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस सैलरी को ये मान के चल सकते हो कि इतनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसका जितना बेसिक पे बढ़ा है उतना ही आपको डीए जो है वो बढ़ के मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक पे है यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, 18,000 होगा, ठीक है। और आपको डीए जो है वो 4% और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीए ये 42% के हिसाब से कितना है, 8,000 आपका 22 रुपये है। उसके अलावा आपका एचआरए जो है वो 5400 रुपये है। उसके अलावा टीपीटी अलाउंस यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 1917 रुपये है। उसके अलावा ड्रेस अलाउंस जो है वो 5,000 रुपये है, ठीक है। टोटल कितना बना, 39,439 रुपये। लेकिन कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपये, CG, IS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके 30 रुपये कटते हैं। एम्प्लॉय जो टियर 1 है इसका आपका 2713 रुपये कटता है।
और CGHS ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है इसका 250 रुपये कटता है। उसके अलावा ये यूनियन जो होती हैं इनका कटता है आपका 30 रुपये, इसका कट गया, ठीक है। तो टोटल जो डिडक्शन है वो 3193 रुपये है और 30 रुपये ये, तो टोटल कट पिट के जो अमाउंट मिल रहा है आपको वो 36,216 मिल रहा है। यानी कि इतना ही जब आप ज्वाइन करोगे तो इतना ही आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। यानी कि एक पा रहे होंगे जो इन हैंड सैलरी है वो 36,216 है, यानी कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये आपकी एक्स सिटी की है, मान लेते हैं बाई और जेड सिटी में ज्वाइन करोगे तब भी आपको 30,000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगी। तो इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपका DA बढ़ गया। उसके अलावा MTS में भी आपको इतनी सैलरी मिलती है कि आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का ठप्पा अब आपसे हट गया है और यहीं पे आपको नहीं रुकना है, आगे और भी बढ़ना है। आपका जो टारगेट है उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।